तंत्र की साधना के लिए क्या करें। कहते हैं जिनके पास मंत्र है वो मंत्र से कर सकते हैं, और जिनके पास मंत्र नहीं है वो गायत्री मंत्र से भी कर सकते हैं। गायत्री मंत्र है या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र को भी आप सिद्ध कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं आता है तो आप ओम नमो शिवाय मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। ये भी नहीं आता है तो गायत्री मंत्र कर सकते हैं, जो हिंदू धर्म में महामंत्र है। आप किसी भी मंत्र को तांत्रिक प्रयोग में लाना चाहते हैं या तांत्रिक क्रिया से जोड़ना चाहते हैं तो ध्यान रहे, अपने लेफ्ट हैंड में फूल, राइट हैंड में माला, रुद्राक्ष की माला हो, और जब आप ध्यान करें तो गुरु जी को ध्यान करके फिर अपने मंत्र का मन में उच्चारण करना है। यह मंत्र एक दिन में ही सिद्ध हो जाएगा, और सूतक काल जो है 12 घंटे पहले लगता है, और 12 घंटे पहले जो है दीपावली है, और दीपावली है तो आप दीपावली में भी इसका जाप कर सकते हैं और अपने मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। ये लगभग 400 साल पहले ऐसा कुछ था, और 400 साल बाद फिर ऐसा कुछ है। दरअसल दोस्तों क्या होता है कि जब ग्रहण पड़ता है तो सूरज की कुछ ताकत जो है इस तरह की हो जाती है, जो अपने आप में एक अलग तरीके का बल होता है। उस शक्ति को आप प्राप्त करने के लिए अपने मंत्र को उच्चारण कर सकते हैं, मंत्र को मन में जाप कर सकते हैं, और कोशिश करें कि इसके उपरांत कुछ भी खाए नहीं। जो भी आप फल फूल, मिठाई, मेवा या जो भी आप रखते हैं वो आप खा सकते हैं लक्ष्मी पूजन में। और उसके बाद अगर आप प्रवाह नहीं कर पाते हैं, क्योंकि 12 घंटे पहले सूतक लगा है, तो 25 तारीख को 6 बजे के बाद बची हुई सामग्री को बहते हुए पानी में विसर्जित कर सकते हैं। आपके जीवन में सबसे अच्छी और उल्लास की बात यह है कि ये जो मंत्र सिद्धि का योग है, इसके लिए अपने गुरु से आज्ञा ले लें। और हमने जैसा कि आपको कहा था कि लक्ष्मी पर एक लक्ष्मी यंत्र दिया जाएगा, वो यंत्र हमने शुरुआत कर दी है। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप उसके लिए हमारे संस्थान में अपना नाम लिखवाएं और लक्ष्मी मंत्र का अपने घर में अपने गले में प्रयोग करें। गले के लिए है, माना जाता है कि यंत्र जो है व्यापार में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करता है, घर में आने वाले अनिष्ट कालों को दूर करता है, जैसे आग लग जाना, भूकंप आ जाना, उसमें घर गिर जाना, या बहुत सारी ऐसी आपदाएं हैं जिनसे ये आपको बचाएगा। आप इस यंत्र को हमसे ले सकते हैं, लेकिन आपको अपना नाम, अपना गोत्र बताना होगा, और ये यंत्र आपको लक्ष्मी वाले दिन ही धारण करना है या उसके 2 दिन के भीतर ही, क्योंकि याद रहे लक्ष्मी माँ की जो कृपा है इन दिनों में ही रहती है। इसके बाद माँ की उतनी कृपा नहीं रहती है, क्योंकि हर चीज़ का एक दिन है। अगर आप सोमवार को पूजा करते हैं तो भगवान शिव का दिन है, और मंगलवार को पूजा करते हैं तो हनुमान जी का दिन है, और बुधवार को पूजा करते हैं तो गणेश जी का दिन है, और बृहस्पतिवार को पूजा करते हैं तो ब्रह्मा जी का दिन है, और शुक्रवार को पूजा करते हैं तो माँ दुर्गा का दिन है, और शनिवार को करते हैं तो माँ काली का दिन है, और रविवार को करते हैं तो सूरज भगवान का दिन है। अब जब सबके दिन बटे हुए हैं तो माँ लक्ष्मी का भी तो एक दिन है, और माँ लक्ष्मी का दिन है दीपावली। तो दोस्तों, अगर आप दीपावली पर किसी भी तरह से
धन धान्य होना चाहते हैं और आपकी इच्छा है कि आप एक मंत्र लें तो आपको ज़रूर मिलेगा। मैं आपको कुछ राशियां बताता हूं जिन पर ग्रहण का बहुत ही बुरा असर होने वाला है। जिन लोगों पर ग्रहण का बुरा असर होने वाला है, ध्यान से सुन लें। वो राशियां 4 राशियां हैं जो ग्रहण की चपेट में आ रही हैं और 6 राशियां ऐसी हैं जिनको ग्रहण का बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। सबसे पहले तो जिनके लिए बुरा है वो ध्यान से सुन लें कि बुराई से बचने के भी बड़े साधन हैं और बुराई अगर किसी भी तरह से आई तो उसमें कहीं ना कहीं आपके ग्रहों का खेल होता है और ग्रहों का खेल जब किसी भी व्यक्ति के लिए होता है तो मुसीबतें बढ़ जाती हैं, घटती नहीं है। ग्रहों के खेल की बात करूं तो एक बात आप सुन लें कि आपके जीवन में जब ग्रह अपना प्रभाव दिखाता है तो आप इंसान हैं, कोई लोहे का पुर्जा नहीं है। आप पर उसकी विपदाएं आती हैं। जैसे सबसे बुरा जो राशि का है वो राशि तुला है। आप तुला राशि के व्यक्ति हैं तो समझ लो कि तुला राशि पर ही लगभग ग्रहण पड़ रहा है। और तुला राशि में जो लोग इससे पीड़ित होने वाले हैं, दुर्घटना हो सकती है, किसी सरकारी फसाद में फंस सकते हैं, पैसे का नुकसान हो सकता है, घर में हानि हो सकती है और बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम हो सकते हैं जो अनदेखे हैं। कहते हैं ना, अचानक मुसीबत आई। सावधानियां बरतनी है। ग्रहण के बाद आपने दान पुण्य करना है। अगर आप तुला राशि के व्यक्ति हैं तो आपको माँ लक्ष्मी की कृपा और सर्व रक्षा कवच अवश्य लेना है। मात्र इसे गले में डालिए और आप देखिएगा कि आपको रक्षा मिलनी प्रारंभ हो गई है, शुरू हो गई है। लेकिन कोशिश करें। कहते हैं जब सिर में लठ लगे गया तो उपाय क्या कर लेगा। ग्रहण से पहले पहले आप इसे प्राप्त करें, यानी कि 2:27 से पहले पहले आपने ये यंत्र मंगा लेना है और अपने गले में डालना है 25 तारीख को 2:27 से पहले पहले। हाँ दोस्तों, एक बात और है। इस राशि में अगर कोई कर्जदार है या इस राशि में अगर किसी के घर कोई शादी या ब्याह है और वो भी उसकी बेटी का, उसके बेटे का या उसका खुद का, या तो फिर उसके लिए तो ये अनिवार्य हो जाता है कि उसे एक छोटी सी पूजा भी करा लेनी चाहिए। तुला राशि पर ये कष्ट बीमारी बनकर भी आ सकता है। तुला राशि पर ये कष्ट कर्जा बन के भी आ सकता है। तुला राशि के हर व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए। तुला राशि का व्यक्ति ग्रहण की चपेट में आने का योग बनता है। दूसरी राशि है दोस्तों वृष राशि। आप वृष राशि के व्यक्ति हैं। संतान से अलर्ट हो जाएं। संतान पर कष्ट आ सकता है। संतान के लिए कोई भारी मुसीबत खड़ी हो सकती है। कोई आपको ब्लैकमेल कर सकता है। कोई आपके खाते से पैसे उड़ा सकता है। कोई आपके घर में बेकार के षड्यंत्र रचकर आपसे पैसा ठग सकता है। दोस्तों, अगर कोई आपसे पैसा ठगने के मूड में ही है तो आप क्या करेंगे? ठग ही लेगा वो, क्योंकि इसे ठगने की कला आती है। लेकिन आपके पास कोई गले में रक्षा कवच होगा या कुछ ऐसा होगा तो कोई ठग नहीं सकता आपको। मेरा विश्वास है कि वो आप उससे बचे रहेंगे। अचानक किसी के घर में आग लग जाती है, अचानक किसी का घर गिर जाता है, अचानक किसी के गाड़ी में आग लग जाती है, अचानक किसी के व्यापार में नुकसान हो जाता है, अचानक किसी की पार्टी मर जाती है, अचानक किसी के साथ क्या करेंगे आप? क्योंकि ये सब कुछ अचानक होना है और इस अचानक में आपको बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। तीसरी राशि है वृश्चिक। आप वृश्चिक राशि के हैं। ध्यान से रहें।
आपके किए हुए काम खराब हो सकते हैं, या आप जैसी सोच रहे वैसा नहीं होगा। आपके घर में बेकार के विवाद खड़े हो सकते हैं। आपको मान सम्मान की चोट पड़ सकती है। आपके शरीर के किसी हिस्से में भयंकर पीड़ा हो सकती है। मन दुखी हो सकता है। सांस की प्रॉब्लम हो सकती है और पैसे की हानि हो सकती है। ये ग्रहण के कुछ लक्षण हैं और ये राशियों पर विराजमान होने वाले हैं। तो इससे पहले ही आपको अपनी रक्षा का सूत्र लेना है, अपनी रक्षा से काम लेना है। कोई घरेलू उपाय नहीं करना है। कहते हैं दोस्तों, घरेलू उपाय घर तक सीमित रहता है और बाहर का उपाय बाहर वालों तक और सब जगह सीमित रहता है। आपने सुना होगा, लोग कहते हैं घर की लड़ाई घर तक और बाहर की लड़ाई विदेश तक। लेकिन चौथी राशि है और वो राशि है मिथुन राशि। आप मिथुन राशि के व्यक्ति हैं तो आप ध्यान से सुन ले। शरीर में अचानक कोई बड़ा रोग हो सकता है। घर में अचानक किसी बड़े रोग की खबर मिल सकती है। मन में दुविधाएं खड़ी हो सकती हैं। यहाँ तक कि सुसाइड तक की नौबत आ सकती है। यहाँ तक कि अच्छे वाले काम को आप छोड़ सकते हैं। यहाँ तक कि कोई संपत्ति ले तो चीटिंग हो जाए। यहाँ तक कि कोई बेचने जाए तो धोखा हो जाए। इन सब चीज़ों से बचना है आपको। कोशिश करना है कि बहुत समय से जो काम कर रहे हैं वो नहीं हो रहा है और अब उसमें और ज़्यादा रुकावटें आएंगी। आपको यंत्र की आवश्यकता है, माँ लक्ष्मी का शक्ति यंत्र, जो आपको शक्ति देगा, प्रभाव देगा और आपके जीवन में आने वाली मुसीबतों को रोक के रखेगा। ध्यान रहे दोस्तों, लगभग 8 महीने तो ये यंत्र आपको पहनना ही है क्योंकि 8 महीने तक इसका भार आप पर रहेगा और 8 महीने के बाद इसका भार धीरे धीरे कम हो जाएगा। जब इसका भार धीरे धीरे आप पर कम हो जाएगा तो आपको महसूस होगा कि हाँ, कुछ रिलैक्स मिला है और रिलैक्स भी आपको बढ़िया ढंग से मिलने लगेगा। हम एक बात हमेशा कहते हैं, जब प्रभु ने आपको बचाना है तो किसी की क्या ताकत जो आपके रास्ते में आके खड़ा हो जाए, और जब प्रभु ने आपको गिराना है तो अपने घर में ही आप जरा से पानी से पैर फिसल जाता है, आप रिपट कर गिर जाते हैं। या आप सीढ़ियाँ उतर रहे हैं तो आपको नहीं पता लगता कि सीढ़ी ख़त्म हो गई या सीढ़ी है या नहीं है। वहीं से पैर गलती से दूसरी सीढ़ी पर रखा जाता है। आप हमेशा अपने जीवन में मेहनत करते हैं और जब 1 मिनट में आपकी मेहनत का फल कोई लेके चला जाता है तो आपको कैसा लगता है। आज दोस्तों मैं आपको एक बड़ी मज़ेदार बात बताने वाला हूँ, आप ध्यान से सुने। बहुत सारे ऐसे छल कपट वाले लोग होते हैं जो आपको लालच देकर किसी न किसी तरीके से आपका पैसा खींच लेते हैं, चीटिंग करते हैं आपके साथ। मैं मानता हूं दोस्तों कि वो आपके साथ धोखा करके कुछ कमा लेते हैं, लेकिन आपने एक कहावत देखी होगी कि चोर के घर में दिया नहीं जलता है। तुम्हारे मन को भी पता है कि तुम कितने धोखेबाज हो, कितने चीटर हो, कैसे हो, और उसी के बदौलत तुम्हारे जीवन में बार बार ऐसी घटनाएं घटती हैं कि आप याद करते हो कि वाह, किसी को तो खैर क्या बताओगे, लेकिन मन में ज़रूर सोचोगे कि यार किसी के साथ गलत करने का गलत असर। मैंने कहा ना कि खेत है आपका और उसमें ऐसे ही बीज फेंक दोगे, उगेगा नहीं, या उसमें बहुत ज़्यादा पानी भर दोगे तो उगेगा नहीं। कितना पानी भरना है, कितने इंची के नीचे बीज डालना है, बुआई करनी है, ये सब किसी से पूछना पड़ेगा अगर आपकी कभी किया नहीं है तो। ऐसे ही हम संस्कार की बात थोड़ी करते हैं। जिसके साथ धोखा होता है उसे तो भगवान कहीं ना कहीं से दे ही देता है।
लेकिन जो धोखा करता है उसकी सज़ा भगवान ने नियुक्त कर रखी है। उसे कभी मन की शांति नहीं मिलती, उसे कभी किसी पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि आपने किसी के साथ धोखा किया होता है तो आपके मन में हमेशा ये रहता है कि कहीं मेरे साथ कोई धोखा ना कर दे। यानी कि आपने किसी को चीट किया पैसे से किसी तरीके से, तो आपके दिल का चैन खो गया। और एक बात जानते हो दोस्तों, जब किसी के दिल का चैन खो जाए तो वो राजा हो या कोई भी हो, अमीर आदमी हो, वो चैन से सो भी नहीं सकता। आपको चैन से नींद तो आती है। वैसे तो मैं ये कहता हूँ कि आप भगवान के यहाँ से क्या लाए थे? कुछ नहीं लाए थे, लेकिन फिर भी आपने अपने कर्मों से, अपनी मेहनत से जो कुछ कमाया है वो आपकी मेहनत का है। और मेहनत के फल को कोई तोड़ के ले जाता है तो क्या कर लेगा खा के? क्या लाभ मिलेगा खा के? उसे देख जाएगा कि उसने धोखे के बदले धोखा ही खाया है। ये तो दुनिया जहान की रीत है कि जैसा बोओगे ऐसा काटोगे, जैसा जियोगे ऐसा जीने दिया जाएगा। और तुम अगर जीने नहीं दोगे किसी को तो भगवान तुम्हें जीने नहीं देगा। कहते हैं किसी की दुआ ले लेना, बद्दुआ मत लेना। और बद्दुआ जब किसी की लगती है तो आदमी तड़पता रहता है। आपने बहुत लोगों को तड़पते देखा होगा, आखिरी समय में तड़पते हैं और उनकी तड़पन देखी नहीं जाती। लोग भी सोचते हैं कि भगवान इस तक किसी की मदद क्यों नहीं पहुंच रही, लेकिन ना जाने उसने किस देश में, किस जगह पर, कौन से समय में क्या ऐसा बुरा कर दिया कि उसे भगवान की कृपा भी नहीं पहुंच रही है। याद रखना, यदि किसी पर भगवान की कृपा नहीं पहुंच रही है तो जरूर उसने किसी की कृपा को खराब किया है। आप दुखी मत हो अगर तुम्हारे पैसे किसी ने छीन लिए हैं, किसी ने चुरा लिए हैं, किसी ने चीटिंग की है, क्योंकि याद रखना सबके साथ एक ही न्याय है और वो है ऊपर वाला। आप क्या कर सकते हो? पुलिस कंप्लेंट कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो? थोड़ी बहुत भाग दौड़ कर सकते हो, क्योंकि ग्रहों ने आपको छीना है, ग्रहों से छीना है और ग्रह ही आपका दिलाएगा। जिस दिन आपका अच्छा ग्रह होगा उस दिन वो पैसा आपको सूद समेत मिलेगा। और सूद समेत मिलेगा तो इसका मतलब है कि आप थोड़ा इंतज़ार करो। आप दान पुण्य करते रहो, भगवान का नाम लेते रहो, परमात्मा को याद रखो, अपने मन में बसा के रखो, फिर कुछ भी दूर नहीं है, फिर सब आसान है। जीना बहुत मुश्किल है, अगर किसी को जीने दोगे तो। जीना बहुत आसान है अगर किसी को आसानी से जीने दोगे तो। और अगर तुम कहते हो कि तुम बदमाश हो, बल वाले हो, किसी को तंग करके पैसा कमा लोगे, एक दो बार कमा लोगे, उसका ऐसा फल आपको मिलेगा, दुष्परिणाम, कि आप कहोगे कि क्या हुआ। एक बात और है दोस्तों, आप दुनिया के इन तमाम संकटों से बचना चाहते हैं, आप भगवान में लीन हो जाएं, परमात्मा में मस्त हो जाएं, क्योंकि तुम्हें सिर्फ एक ही बंदा बचा सकता है और वो बंदा है भगवान, परमात्मा। ऐसी परमात्मा जो सबसे ज़्यादा शुद्ध है, जो आत्मा कभी किसी का बुराई नहीं सोचती है। जिस आत्मा ने तो कसम खाई है कि मैं तो किसी का भी करूँगा तो अच्छा ही करूँगा। तुम ऐसा सोच कर चलो, फिर कुछ भी बुरा तुम्हारे कर्मों में नहीं है। तुम्हारे अपने कर्मों में बुरा पता है कब होता है? जब तुम सबसे बुरे हो जाते हो, जब तुम इंसान नहीं रहते हो, जब हैवान हो जाते हो, जब तुम किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हो, जब तुम्हारे मन में ये आता है कि मैं किसी को जीने नहीं दूंगा, तब तुम शायद थोड़े बड़े हो सकते हो। लेकिन जब तुम कहीं पर भी गिरने शुरू होते हो तो मैंने अभी कहा कि तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होता है। दोस्तों, वैसे तो माँ लक्ष्मी पूजन में
देसी घी का दिया जलाया जाता है। देसी घी में भी अगर गाय का घी हो तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन आपको एक बात बता दूं, किसी घी का कैसे बनाया हुआ है उसका नहीं पता, उस पर चर्बी मिलाई है नहीं मिलाई है, क्या मिला है। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आप सरसों के तेल का दिया जलाएं। सरसों के तेल में कोई मिलावट नहीं है। सरसों का तेल हमारी दूषित वायु को शुद्ध करता है। एक सरसों के तेल का दिया जलाने से हवा शुद्ध होती है। अगर आप बहुत सारे दिए जलाते हैं तो बहुत सारा जो वातावरण है वो शुद्ध होता है। अभी आपने देखा होगा अयोध्या जी में 15 लाख दिए जलाए जा रहे हैं। इसका मतलब कितनी वायु शुद्ध होगी, वहाँ भगवान क्यों नहीं आएंगे। आप भी प्रण करें कि ज़्यादा से ज़्यादा दिए जलाएं, क्योंकि विद्युत का भी पोल्यूशन होता है। आप लड़ियाँ तो लगा सकते हैं, बल्ब लगा सकते हैं, बहुत सारे, बिजली ज़्यादा फूकेगी। इसका पोल्यूशन बड़ा तीक्ष्ण होता है। और जब पोल्यूशन इलेक्ट्रिक का बड़ा तीक्ष्ण होता है तो इसका मतलब है कि तुरंत काम करता है, तेज़ी से काम करता है। और ये जब काम करता है, इसकी जो भाप है वो दिखाई नहीं देती है, लेकिन बहुत नज़दीक बैठोगे तो इसकी हीट तुम्हें दिखाई देगी। समझ में आएगी कि इसकी हीट तुम्हें गर्माश महसूस कर रही है। एक हीटर से निकलने वाली हीट भी तो बिजली की हीट है। 1000 वाट के बल्ब के पास बैठ जाओ तो उसमें भी हीट ही तो है। वो हीट जाती कहाँ है, वो गर्मी कहाँ जाती है, उसका किसी पर क्या प्रभाव पड़ता है। हम लोगों ने इतनी तरक्की कर ली है, इतनी तरक्की कर ली है कि हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा क्या नुकसान हो रहा है, क्या फ़ायदा हो रहा है। क्योंकि जब हम आँख बंद करके आगे चलते जाते हैं तो हमारे पर्यावरण में बहुत सारी चीज़ें दूषित हो जाती हैं। आपने देखा होगा, परमाणु बम की बात सुनी होगी। अरे एक परमाणु बम चला था हिरोशिमा में, नागासाकी में 2। आज तक वहाँ का असर है, वहाँ पे ज़मीन में उपजाऊ नहीं है। आदमी वहाँ पर किसी न किसी रूप से थोड़ा विकसित है, विकसित नहीं है, शारीरिक कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अरे आप जानते हो कि ऐसे बहुत सारे बम बनाकर लोगों ने रखे हुए हैं। आज मैं साइंस का व्यक्ति तो नहीं, पर एक बात बता दूं कि जिस चीज़ ने जन्म लिया है उसका नष्ट होना तो वाजिब है। आप खुद ही उस बम पर बैठे हुए हैं, जिसने बनाए हैं, जो बनाकर बैठे हैं, कि आप उसे रिफ्यूज़ नहीं कर सकते। कभी ना कभी तो वो चलेगा ही। आप सोच कर देखो कि जब चलेगा तो क्या हाल होगा। अभी मैं कह रहा था ना कि विद्युत जो है, विद्युत का जो पोल्यूशन है वो बहुत तगड़ा है। ऐसे विद्युत बम भी तो है, इलेक्ट्रॉन बम भी तो हैं। आप अनुमान लगा सकते हैं उसके नुकसान का। आप अनुमान लगा सकते हैं कि उससे क्या क्षति होगी। सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। सपोज करो कि सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, तो चलाने वाला कहाँ से आबाद हो जाएगा, वो भी तो बर्बाद हो जाएगा। आपने खुद ही अपनी खुशियों का जुलूस निकाला है। आपने खुद ही अपनी खुशियों को अर्थी पे सजाया है। और जब आपने अपने आप को अर्थी पे सजाया है, इस सजावट का मज़ा आप क्यों ना लेंगे। आज हम लोग ज्ञान की बात करते हैं। ज्ञान ने कितनी तरक्की कर ली है, विज्ञान ने कितनी तरक्की ली है, हर चीज़ ने कितनी तरक्की की है। मैं तो एक दिन देख रहा था कि एक व्यक्ति, मनुष्य ने अपने उस समय से जहाँ से चला है 5 लाख गुना तरक्की की है। अगर वो 5 लाख गुना में ऐसी भी कोई तरक्की है तो समझता हूँ कि वो तरक्की बेकार है।
उसका कोई लाभ नहीं है। देखिए ना, लोग क्या क्या आविष्कार करते हैं। बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, बड़ी बड़ी मस्जिद बनाते हैं, बड़े बड़े गिरजाघर बनाते हैं, और उनके बड़े नज़ारे ऐसे हैं कि उन्होंने ये भी तो क्या बना दिया। इंसान की तरह जीना है, इंसान की तरह जियो। और इंसान के अंदर इतनी नफ़रत कि सबको मार दूंगा, तो सब में तो वो भी है। आप कल्पना करो कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा तो तुम अकेले जी के भी क्या करोगे। आप कल्पना करो कि तुम्हारे सामने सब कुछ ख़त्म है, सब कुछ राख है, उस राख को अपने ऊपर लगाओगे क्या? उस राख से खेलोगे क्या? आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। कल फिर करेंगे खास मुलाकात आशु भाई गुरुजी के साथ। नमस्कार।